फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये कंस्ट्रक्टर का डिफिनीशन है। ऐसे आपको हम बता देते हैं कंस्ट्रक्टर को आप और डिफाइन करिए नहीं करिए फिर भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जो नाम हम क्लास को बनाएंगे वो भी सेम नाम हम कंस्ट्रक्टर का बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसे कॉल करने की हमें जरूरी नहीं पड़ती है। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। ये तीनों का हम कोड के माध्यम से समझ लेंगे क्या होता है। चलिए प्रोग्राम लिखते हैं एक छोटा सा और तो समझते हैं। हेडर फाइल हमने लिख लिया है। उसके बाद क्लास पहले बनाना पड़ता है, तो क्लास बना लेते हैं। स्टूडेंट नाम का हम बनाते हैं। एक स्टूडेंट का क्या क्या होगा उसी को हम आज देखेंगे। पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे अभी शुरुआती के लिए। जो नाम मेरा क्लास का रहेगा वही नाम कंस्ट्रक्टर का भी रहेगा। ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटराइज नहीं रहता है, इसीलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। हम लिख भी दे रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। चलिए, और हमेशा याद रखिएगा एक कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट का हम क्लास बनाया है इसलिए स्टूडेंट का नाम ले लेते हैं और रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट ये सब लेके बना लेते हैं एक प्रोग्राम। नेम हो गया, इनमें रोल नंबर ले लेते हैं उसका, सब्जेक्ट ले लेते हैं। ज़्यादा अभी नहीं लेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तीन ही चीज़ लेकर बनाते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे समझने में। यहाँ तक मेरा क्लास बन चुका है। अब क्लास बंद करके इंट में से स्टार्ट कर। स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए थे इसलिए ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। एस ले लेते हैं ऑब्जेक्ट में ताकि समझने में आसानी हो। सबका का वैल्यू पुट कराते हैं। स्टूडेंट नेम, नेम इज इक्वल टू विकास डाल देते हैं। इस डॉट रोल नंबर का भी ले लेते हैं कुछ। मेरा 29 था इसलिए 29 लिए। आप कुछ भी ले सकते हैं। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं दी है इसीलिए एरर दे रहा है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं सब्जेक्ट, क्योंकि प्रोग्रामर स्टूडेंट है तो अच्छा लगेगा कंप्यूटर साइंस लेने में। यहाँ तक ले लिए। सी आउट की मदद से अपना देख सकते हैं कि हम लिए वो सही सही लिया कि नहीं लिया। नेम के बाद रोल नंबर, तो रोल नंबर ले लेते हैं। फिर स्पेस देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट करके ये मेरा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम। रिटर्न जीरो लिखकर रन करके देखते हैं सही है या कुछ गड़बड़ हो चुका है। चलिए रन करते हैं इसे।
देखिए यहाँ गलती है, इसीलिए ये गलत बतला रहा है। विकास में इसको एरर लगा है, डबल सेमीकोलन होगा, हम सिंगल दिए। कोई बात नहीं, इसे हम डबल देते हैं। अब हो गया। अब फिर से रन करके देखते हैं। देखिए ये आंसर आ गया, विकास 1929 एंड कंप्यूटर साइंस। यह हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसी में हम पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाकर उसी को इसी तरह समझ लेते हैं। यहाँ फिर स्टूडेंट लेंगे, क्योंकि जो नाम क्लास का रहेगा वही नाम मेरा कंस्ट्रक्टर का रहेगा। इसमें होता है अंदर ही डिक्लेयर करना पड़ता है। पैरामीटराइज में क्या होता है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पैरामीटर दे दें। इसमें यहाँ स्ट्रिंग नेम है तो स्ट्रिंग, अभी नेम को पूरा नेम नहीं लेंगे, एन नहीं लेते। इंट रोल नंबर है तो रोल नंबर के लिए आर एन ले लेते, क्योंकि एन में ले चुका हूँ। स्ट्रिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए एस लिख लेते हैं। ये हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, ए सॉरी, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स। इसमें नेम इज इक्वल टू एन कर देते हैं, एंड रोल नंबर इक्वल टू आर एन, सब्जेक्ट इक्वल टू एस। ये मेरा हो चुका है एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। यहाँ हम लिख भी देते हैं पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। तो ये एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो गया, बन चुका है। अब इसको भी हम रन कराते हैं। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के लिए भी हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं, स्टूडेंट एस है तो इसलिए एस वन नाम से बना लेते हैं। पैरामीटर में भी क्या होता है, इसमें ही वैल्यू पास करना पड़ता है। मान लीजिए स्टूडेंट नेम अजीत है, नाम में ले लिए अजीत, रोल नंबर ले लेते 5, एंड सब्जेक्ट में हिस्ट्री ले लेते हैं। स्टोरी। चलिए इसे भी प्रिंट करा कर देखते हैं या सही बना कि नहीं। इसके लिए इसे डायरेक्ट कॉपी करके और यहाँ पेस्ट कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। एस के जब पर वन, एस डॉट वन डाल देंगे। सब में डॉट छूट गया है तो इसीलिए रेड लाइन दे रहा है, डॉट डालना पड़ेगा और नेम फिर से लिखना पड़ेगा। एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर एंड एस डॉट सब्जेक्ट। इसमें हम इंडेल लगा देते ताकि नया लाइन स्टार्ट हो। चलिए प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। कुछ एरर दे रहा है, एरर देखते क्या, या यहाँ एरर आप मिल गया है। अब हो गया सही। देखिए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर से बनाया है अजीत 5 हिस्ट्री, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से बना हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगली वीडियो में हम बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।